चल रामू। रामू! अरे साहब, आप तो ऑफिस चले गए थे, यहाँ कैसे आ गए? ओह अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब मैं ऑफिस जाता हूं तो तुम रामू को बुलाती हो और वो सब हैं। देखो साहब, कुछ गलत मत समझा, बस मेम साहब मुझे ही दिखा रही थी इनके। हाँ, कीड़ा चला गया था। हाँ कीड़ा चला गया मेम था साहब मेरे। उठाओ, कहाँ कीड़ा? रामू क्या कर रहा है साहब के सामने? क्या कीड़ा चला गया था और कीड़ा देखने के लिए तू आया है? और तुमने रामू को बुलाया कीड़ा देखने के लिए? तुमसे कीड़ा नहीं निकला या मैं घर में नहीं था? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरे कपड़ों में कीड़ा पड़ गया था, मैं रामू को वही दिखा रही थी और इतने में आपने पता नहीं क्या देख लिया होगा, शायद। गलत मत सोचना। बस और झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे कपड़ों में कीड़ा बड़ा भी था ना तो शीशा लगा हुआ था ना यहाँ पे, उसके सामने देखकर निकाल सकती थी ना। इस नौकर को बुलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लेकिन सच तो कुछ और ही है जिस पर तुम पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें कितना शरीफ समझता था। अगर घर में तुम्हारी इन हरकतों का पता लगा ना तो मेरी तो बदनामी होगी और तुम्हारी इतनी बदनामी होगी और हो सकता है इस घर से निकाल देंगे। और सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, मेरे घर की कितनी इज्जत है। अगर उन लोगों को यह पता लगा कि तुम 2 कौड़ी के नौकर के साथ ये सब कुछ करती हो तो क्या सोचेंगे वो? क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? दिल तो चाह रहा तुम्हें धक्के मार के अभी घर से बाहर निकाल दूं। और रामू, तेरी गरीबी देख करके तुझे मैंने काम दिया था। मुझे पता होता ना तू इस तरह का गिरावा और घिनौना इंसान है तो तुझे कभी अपनी नजरों के सामने ना लाता। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से अभी। देखो साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो तुम्हारे घर का नौकर हूँ, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा और जो मेम साहब बोलती है मैं वो करूँगा। पता है साहब, एक दिन मेम साहब ने बोला, रामू तुम मेरे पास सो जाओ और आज यहीं रुक जाओ। देखो मेम साहब, मैं सच बताऊँगा, बात मेरे ऊपर आ रही है। साहब तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? और तुम तो जानती हो इसी घर से मेरा घर चलता है। अगर यहीं मेरी नौकरी चली गई तो मुझे कौन काम देगा? इसलिए मैं जाऊँगा ना तो बदनाम होकर नहीं जाऊँगा। देखो साहब, सब मैम साहब ने बोला था साहब मुझे टाइम नहीं दे पाते और तुम 3-3 महीने के लिए बाहर चले जाते हो तो ये सब मुझसे कराती हैं। और मुझे माफ़ कर दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मैम साहब का। आप जो चाहे तुम सजा दे सकते हो। रामू क्या बोले जा रहा है ये? देखो मैम साहब, झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं और बहुत सारी बता दूंगा। नहीं ये झूठ बोल रहा है। अपनी सारी गलती पे पर्दा डाल रहा है, सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। ये यही करता था ये सब, इसने ही मुझे चढ़ाया था। बस रामू, तो यहां से निकल। ठीक है साहब। बैठो। क्या था ये सब? देखो ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे माफ कर दो। और रामू झूठ बोल के गया है, उसे तो अपनी जान बचानी थी ना। बस यार देखो प्लीज, मुझे और ज्यादा गुस्सा करने पर मजबूर मत करो। मेरा हाथ तुम पे उठ जाए, मुझे मजबूर मत करो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। आपने जो देखा वो कुछ भी नहीं था। रामू झूठ बोल रहा है। मैं तो बस आपसे प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार करती हो तो रामू यहां पर था, तुम्हारे कपड़े उठा रहा था, वो 2 कौड़ी का नौकर। क्या कमी है मेरे प्यार में? है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूं? मुझसे तो बोलना चाहिए था ना एक बार। बोला तुमने कभी मुझसे? घिन आती मुझे तुम पर कि तुम मेरी बीवी हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और दोबारा किया तो मुझे डिवोर्स दे देना। ठीक है। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना बिल्कुल नहीं चाहता। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में दोबारा मत करना और अपने दिमाग में सोचना भी मत। माना कि मैं बाहर रहता हूँ, थोड़ा टाइम कम दे पाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की गिरी हुई हरकत करोगी। मैं आप ही के लिए तो करता हूँ ना बाहर जा करके जो भी करता हूँ, और तुम ये सब करोगी? ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम्हारे पास रहूँगा, काम कम करूँगा लेकिन तुम्हें ज़्यादा टाइम दूंगा। लेकिन प्लीज़ अपने माइंड में कभी ऐसी थिंक दोबारा मत लाना।